तो बच्चों आज हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 4। तो क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 व 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना भाई? तो हम कहेंगे दिए गए बिंदु, देखो क्या क्या बिंदु दे रखे। एक तो दे रखा -1,7 और दूसरा बिंदु क्या दे रखा 4, -3 और जो हमारा अनुपात है वो क्या दे रखा 2:3। तो इसके लिए पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। अगर देखो इन बिंदुओं को मैं ऐसा लिखा है, बिंदु x1 y1 व x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/m2 में विभाजित करने वाले बिंदु x, y के निर्देशांक। तो क्या होगा x का मान? तो x का मान अगर हम निकाल लेंगे तो x बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में क्या होगा भाई m1 प्लस m2। अगर मैं यहाँ से y का मान निकाल लूँ तो इसी तरह जहाँ x था वहाँ क्या आ जाएगा, केवल y आ जाएगा। तो y बराबर m1 y2, यहाँ था m1 x2, यहाँ होगा m1 y2 प्लस m2 y1। यह याद रखना है यहाँ पे कि 1 के साथ में 1 नहीं आने का, 1 के साथ में 2 होगा। m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। अगर मैं यहाँ पे मान निकालूँ तो देखो ये तो होगा x1 का मान। किसका मान होगा भाई? x1 का। ये होगा y1 का। इसी तरह ये x2 का और ये होगा y2 का। और अनुपात में जहाँ भी होगा वो m1, पहला जो मान होगा वो m1 होगा और जो दूसरा मान होगा वो m2 होगा। ठीक है, अब हम x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर यहाँ से मान देखेंगे m1 का मान कितना है भाई? m1 के देखो ऊपर क्या लिखा 2, तो हम लिखेंगे m1 की जगह 2 गुना x2। देखो भाई x2 का मान कितना है 4, तो 2 गुना 4 प्लस m2 का मान कितना है भाई 3 और गुना x1 का मान कितना है भाई -1। ठीक है, और जो माइनस का होगा तो हम पोस्ट में रखेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद m1 का मान कितना 2 और प्लस m2 का मान कितना 3। ठीक है, इसे हम पहले पूरा मान निकालो उसका। x बराबर क्या होगा 2 चौक 8, 2 चौक 8 प्लस माइनस, देखो एक ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा और 3 गुणा एक में करेंगे तो 3 कम 3 और बटे में देखो 2 और 3 कितना होगा भाई 5। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा भाई? x बराबर 8 में 3 कितने बच गए 5 और बटे में कितना 5, 5 से 5 कटे कितनी बार? एक बार। तो x बराबर कितना होगा 1। x बराबर कितना होगा भाई 1। इसी तरह अगर मैं y का मान निकालूं तो y बराबर कितना होगा भाई? m1 का मान कितना 2 गुना y2 का मान देखेंगे, y2 का मान कितना है भाई -3, फिर प्लस m2 का मान कितना 3 और गुना y1 का मान कितना 7। y1 का मान कितना भाई 7 और बटे में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। m1 का मान 2 और m2 का मान 3। ठीक है भाई, तो हम करेंगे क्या फिर y बराबर 2 की गुणा 3 करेंगे 2 तिया 6, वो भी 6 क्या होगा भाई माइनस का। क्यों? एक प्लस और एक माइनस जब भी होगा तो गुणा करके क्या बना होगा माइनस का। 2 तिया 6 फिर बीच में होगा प्लस, 7 की गुणा 3 करेंगे 7 तिया 21 और बटे में कितना 5। फिर y बराबर कितना होगा 21। देखो 21 तो है प्लस का और 6 है माइनस का। जब बड़ा ज्यादा हो प्लस का ज्यादा है तो प्लस के बचेंगे और माइनस का ज्यादा हो तो माइनस के बचेंगे। 21 तो है प्लस का, 6 है माइनस का, तो 21 में 6 कितने बचेंगे 15। कितना बचेगा 15, 15 क्या बचेगा प्लस का बचेगा भाई, क्या बचेगा प्लस का। क्यों? क्योंकि प्लस के ज्यादा है। तो 15 और बटे में कितना 5, तो 5 से 15 कितने में कट गया 3 बार। तो y बराबर कितना है भाई 3। तो इसका मतलब x का मान कितना 1 और y का मान कितना आया 3। तो अगर हम x y के रूप में लिखना चाहे तो x y बराबर x का मान कितना 1 और y का मान कितना आया 3। ये हमारा